ये दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ओके, देखिए पिछले क्लास में प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किया था एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में, हाँ जी बच्चों, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, लेट अस सी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, बेटे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में मैंने आपको बताई थी दो बातें। पहली बात, जो प्रीवियस क्लास 26 नंबर इलस्ट्रेशन थे उसमें मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर आवर कैपिटल विल बी एडजस्टेड। हमारे पुराने पार्टनर के बेसिस पर हमारे कैपिटल एडजस्ट होते हैं। 2 मिनट का क्विक रिवीजन। बेटे मान लीजिए कि हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है और सी इंटर करता है, और सी के इंटर करने के बाद हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 हो जाते हैं। सपोज हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1:1। ये प्रीवियस क्लास के टॉपिक को मैं बता रहा हूं बेटे। तो सपोज सी ब्रिंग्स, ये 1/4 के लिए आते हैं और 1 लाख रुपीज लाते हैं। कैपिटल इनके कितने हैं? 1 लाख। इनके कैपिटल कितने हैं बच्चों? 1,60,000 है और इनके 1,20,000। क्वेश्चन को समझो बेटे, जो मैंने प्रीवियस क्लास में किया था, क्विक रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, तो फटाफट देखिए बच्चों। ए एंड बी आर पार्टनर्स, हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, और यू कैन से द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 2:1, and the capital of both the partner is 1,60,000 and 1,20,000। क्लियर है बच्चों? अब देखिए बेटे, C 1/4 के लिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में एंटर होता है और ही ब्रिंग्स एज ए कैपिटल 1 लाख। वो कैपिटल कितना ला रहा है? 1 लाख रुपीज ला रहा है। तो और क्वेश्चन ये मेंशन करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल विल बी एडजस्टेड। आवर न्यू कैपिटल विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सी के बेसिस पर हमारे कैपिटल होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ सी बेटे हमारे कैपिटल होंगे। क्लियर होगी बात बच्चों? तो देखिए हम करेंगे क्या। देखिए 1/4 पोर्शन के लिए 1 लाख, सी का पोर्शन है 1/4 और ही ब्रिंग्स 1 लाख। प्रीवियस क्लास कल जो बताया था वो थोड़ा रिवीजन करा रहे हैं 2 मिनट्स में। अब तो यानी कि पूरे फर्म का कैपिटल कितना होना चाहिए, हमारे पूरे फर्म के कैपिटल कितने होने चाहिए। तो बेटे हमारे पूरे फर्म के कैपिटल होने चाहिए। हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। आप सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझिए कि अगर 1/4 के लिए 1 लाख, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितने होंगे बेटे? 4 लाख। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 4 लाख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इनके न्यू रेशियो में, ऑन द बेसिस ऑफ न्यू रेशियो, एंड द रेशियो इज 2:1:1, on the basis of C's proportion of capital, our new capital will be adjusted। तो देखिए हमारे रेशियो क्या होंगे? A, B and C। our total capital is 4 lakh, अपॉन, बेटे रेशियो कैसे निकालते हैं? 2 + 1 + 1 4 is to 2। it is the ratio of A, B 4 lakhs upon 4 into 1। it is the capital of B, and 4 lakhs
upon 4 is to 1. It is the capital of C. That means it is 2 lakhs होगा ना बेटे, 4 लाख 1 लाख, तो ये 2 lakhs हो जाएंगे, ये 1 lakhs 1 lakh or it is also 1 lakh. So that means our new capital will be for A 2 lakhs, for B 1 lakh, for C 1 lakh. Is it clear? बेटे ये कैपिटल हमारे होने चाहिए, बट एक्चुअल में क्या है, देखिए इनके कैपिटल है 1,60,000, द एक्चुअल कैपिटल इज 1,60,000. तो दैट मीन्स C must bring 40,000 in our organization, क्योंकि है 160 ही, होने चाहिए 2 lakhs, तो 40,000 बेटे 2 lakhs में 160 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, 40,000 पार्टनर बने रहने के लिए ए को लाना होगा, है ना, ए को लाना होगा. उसी तरह से बच्चों बी का आप देखें, बी का कैपिटल होना चाहिए 1 लाख, बट द एक्चुअल कैपिटल इज 1,20,000. तो दैट मीन्स ये 20,000 अपने घर लेके चले जाएंगे, क्योंकि इनके कैपिटल ऑलरेडी ज्यादा है, होने चाहिए 1 लाख और हैं कितने हैं 1,20,000. तो 20,000 ज्यादा है, वो ज्यादा ले रहे हैं. तो बेटे इसमें 2 रूल्स हैं, 2 चीजें हैं, मैं आपको बताता हूं. या तो आप कैश लाएंगे और कैश को ले जाएंगे, आइदर यू ब्रिंग कैश और विड्रॉ कैश फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर हो रही बात, समझ में आ रहा है? पहली बात तो यह है कि या तो लाएंगे या ले जाएंगे, या बेटा दूसरा तरीका है कि हम करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट कर देंगे. 2 मेथड्स हैं, 2 तरीके हैं. जैसे मान लीजिए मैं एक का बता देता हूं आपको. जैसे ए के केस में एंट्री क्या होनी चाहिए, हमारी 160 है, होनी चाहिए 2 लाख, तो ए को क्या एंट्री करनी होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल. बेटा क्लियर हो गया? ही ब्रिंग्स रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, जितनी जरूरत है, तो आप ये एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, और अमाउंट विल बी, अमाउंट हमारे क्या होंगे बच्चों 40,000. हमारे अमाउंट कितने होंगे 40,000 और 40,000. सर ये तो हमने कल भी पढ़ा था, यही तो कल वाला ही तो बता रहे हैं. अब एक नई चीज यहां सीखो कि बेटे यहां पर कभी कभी ऐसा बोलता है कि नहीं हम करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट कर लेंगे. आज के क्वेश्चन में होगा क्या, कभी कभी क्या क्वेश्चन में बोलता है हम करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट कर लेंगे. तो बेटे अगर क्वेश्चन में ये कहें कि करंट अकाउंट के द्वारा हम एडजस्ट कर लेंगे, तो बेटे यहां कैश के जगह पर हम करंट अकाउंट लिखें, मतलब एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट. समझ में आई बात बच्चों? अगर कैश लाना है तो कैश करेक्ट है, और अगर क्वेश्चन में कहे कि नहीं करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करना है, तो बेटे आप करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करेंगे. बी के केस में देख लेते हैं. बी का कैपिटल कितना है बेटे, होना चाहिए 1 लाख. हमारे कैपिटल कितने होने चाहिए 1 लाख, बट हैं कितने बेटे हमारे कैपिटल, हमारे कैपिटल कितने हैं 1,20,000. दैट मीन्स डेफिनेटली हिज कैपिटल इज मोर 20,000 मोर देन द एडिक्वेट अमाउंट. जो भी एडिक्वेट अमाउंट है उससे 20,000 ज्यादा है, तो ही विड्रॉ फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन से 20,000 विड्रॉ कर ले. तो बेटे क्या एंट्री होगी, एंट्री होगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश. और अमाउंट कितने होंगे बच्चे 20,000. अमाउंट कितने होंगे 20,000. समझ रहे हो बात? अब देखिए अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन ना हो, बोले कि करंट अकाउंट के द्वारा हम एडजस्ट करेंगे, हम करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करेंगे, तो बेटे हम कैश के जगह पर, इसके जगह पर इन प्लेस ऑफ कैश हम लिखेंगे टू बीज करंट अकाउंट. क्लियर होगी बात? बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. या तो कैश के द्वारा एडजस्ट करेंगे, कैश लाएंगे, या कैश ले जाएंगे, या फिर
या फिर क्या होगा बच्चों कि करंट अकाउंट के द्वारा हम इसको एडजस्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बात, ये दोनों बातें समझ में आएंगी। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे। टाइम का बड़ी दिक्कत होती है बेटे, हाफ एन आवर ही अलॉट किया गया है। भगवान से दुआ कीजिए आप लोग की जल्दी जल्दी लॉकडाउन टूटे, है ना, फिर दबा के क्लास ली जाए। खैर लेट अस सी, आज हम जो करने जा रहे हैं वो क्या करेंगे। आज पहले मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, फिर क्वेश्चन में करेंगे डायरेक्ट। बेटा कॉन्सेप्ट सिंपल सा ये है कि सपोज क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, सपोज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि A and B are partners, a profit sharing ratio is 2:1। ये है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए कि एक पार्टनर है जिनके दो पार्टनरशिप कर रहे हैं और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग 2:1 और इनके कैपिटल भी गिवन है। कैपिटल है 50,000 ए के हैं और बी के 30,000। अब देखिए किस टाइप का क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ऑन द बेसिस ऑफ सी के बेसिस पर कैपिटल होगा, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन में क्या होगा कि सी सपोज 1/4 के लिए आता है। सी कितने के लिए आता है? 1/4 के लिए आता है। और हमारे न्यू कैपिटल जो है, न्यू कैपिटल गिवन है, न्यू फर्म्स कैपिटल, न्यू फर्म्स कैपिटल सपोज इट इज 2 लाख रुपीज। बेटे फर्म के कैपिटल गिवन है, देखो पिछले क्वेश्चन में हमने 1/4 के बेसिस पे निकाला था, है ना, लेकिन इस बार बेसिस नहीं गिवन, ये सिंपल बोल रहा है कि हमारे फर्म के जो न्यू फर्म के कैपिटल हैं, जो कंबाइंड कैपिटल हैं, इट विल बी 2 लाख। ये पूरे फर्म के कैपिटल हमारे कितने होंगे बच्चों? 2 लाख। इज इट क्लियर? समझ में आ रही बात? अब आप देखिए कि अगर 2 लाख हमारे फर्म की कैपिटल होगी तो हमारे न्यू रेशियो भी गिवन रहेंगे। क्वेश्चन में गिवन होगा न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो इज सपोज 2:1:2। तो और भी आसान है, पिछले क्वेश्चन से भी आसान है। हमें कंबाइंड कैपिटल निकालना भी नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे कि हमें गिवन है कि आवर कैपिटल इज 2 लाख, तो हम क्या करेंगे 2 लाख अपॉन 4 into 2 for A point of view, for B point of view 2 lakhs upon 4 into 1 और C 2 lakhs upon 4 into, okay, this is your new ratio, that means your capital will be 1 lakh 50,000 और 50,000। समझ लो बच्चों, यानी हमारे कैपिटल कितने होने चाहिए? 1,50,000 और 50,000। अब हम देखेंगे इस चीज को समझेंगे। देखिए हमारे कैपिटल ऑलरेडी 50,000 है बट होने चाहिए 1 लाख, तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और अमाउंट इज 50,000। सर क्या हम बैंक अकाउंट कर सकते हैं? बेटा एकदम आराम से कर सकते हैं। इट इज अप टू यू, आइदर यू राइट कैश और बैंक, बोथ आर सेम थिंग इन पर्टिकुलर दिस प्लेस। दूसरे केस में देखेंगे कि हमारी कैपिटल 30,000 है, बी की होनी चाहिए 50,000, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल और अमाउंट इज, देखिए 50 होनी चाहिए, 30 है तो 20,000। और सी के केस में सी का अगर हम केस करें तो इसके 50,000 लाना चाहिए, तो क्या एंट्री होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और अमाउंट इज 50,000 और 50,000। क्लियर हो गई? अब आप क्वेश्चन रेज करेंगे कि सर क्या गुडविल के लिए नहीं लाएगा? लाएगा बच्चों, वो सारी चीजें तो होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं, तो गुडविल
टेबल का जो ट्रीटमेंट बताया है वही होगा, है ना, जो हमने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस वगैरह में बताए हैं, है ना। अब फटाफट देखिए बच्चों, है ना, क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत है। हम लोग करेंगे 27। क्या क्वेश्चन कह रहा है, फटाफट इलस्ट्रेशन 27। हमारा इलस्ट्रेशन कौन सा होगा, 27। तो चलिए लेट अस स्टार्ट इलस्ट्रेशन 27। क्या क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, जरा हम भी देख लें। हमारे पास तो बुक भी अवेलेबल नहीं है, मोबाइल से ही देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म। क्वेश्चन क्या है, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1, 3, 2 और 1. D is admitted into the firm for 1/4 share in profit. बेटे D एडमिट हो रहे हैं, D एडमिट हो रहे हैं और 1/4 के लिए हो रहे हैं। D एडमिट हो रहे हैं और 1/4 हो रहे हैं। Which he get 1/8 from A and 1/8 from B. तो बेटे ये जो 1/4 के लिए आ रहे हैं उसमें से 1/8 ये A से ले लें, समझिएगा बच्चों, और 1/8 B से ले, दोनों को कंबाइन कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 + 8 + 1 + 1/8 + 1/8 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 2/8 यानी 1/4। यानी 1/4 वो किससे कितना ले रहे हैं ये भी मेंशन है। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज एडजस्टेड अपॉन ₹1,20,000। देखो मैंने बताया ना, देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टोटल कैपिटल गिवन है, टोटल कैपिटल इज 1,20,000, यानी फर्म के टोटल कैपिटल कितने हैं बच्चों, 1,20,000। एंड डी इज टू ब्रिंग कैश इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट एज हिज कैपिटल, और डी को भी अपने 1/4 हिस्से के बराबर कैपिटल के रूप में लाना चाहिए। डी को भी अपने हिस्से के अनुसार 1/4 के हिसाब से लाना चाहिए। ये क्वेश्चन में कह रहा है, द कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर आर ऑल्सो टू बी एडजस्टेड इन द रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव शेयर इन प्रॉफिट। द कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर द एडजस्टमेंट 40,000, 35,000 और 30,000। बेटे हमारे कैपिटल गिवन है, कैपिटल ऊपर लिख देते हैं बच्चों, कैपिटल गिवन है, ए के हैं 40,000, बी के हैं 35,000 और सी के हैं 30,000। ये क्वेश्चन है बेटे। अब क्या कह रहा है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी सी, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। ओके, क्लियर है। तो देखिए हम लोग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी जो बताया था वही क्वेश्चन है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए जरा ध्यान से देखिए। ओल्ड रेशियो जो है, ओल्ड रेशियो ए और बी के क्या है बच्चों, और सी के, तीनों के रेशियो हैं। देखिए ए के हैं 3/3 + 1 6, 3/6 ऐसे लिखते हैं, ऐसे समझो ए के, और बी के कितने हैं 2/6 और सी के कितने हैं 1/6। देखिए ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1, तो ए का रेशियो 3/6, बी का रेशियो 2/6, 1/6। ये बेटा क्या है, ओल्ड रेशियो, इट इज ओल्ड रेशियो। अब देखिए ये गिवन है कि इन लोगों ने इतना इतना सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस हमें गिवन है, तो हम बेटे डायरेक्टली डिडक्ट कर देंगे 1 - 1/8, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि डी 1/8 ए से ले रहे हैं और 1/8 बी से ले रहे हैं, तो बी से भी 1/8 ले रहे हैं, सी से कुछ नहीं ले रहे हैं। ओल्ड जो भी रेशियो है उसमें से 1/8 ए से, जो भी हमारा बी का रेशियो है उसमें से 1/8 बी से। तो हमारे रेशियो बेटे, अब यहां डिडक्ट करने का मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, अपना अपना तरीका है कि नहीं। शॉर्टकट तरीका हमने ये अपनाया है, आप अपने तरीके से इसको निकालिए। ये क्या होगा 48, 24 - 6
और ये होगा 48, 8 थ्रू 16 माइनस 6, और इसमें तो छोड़ दीजिए, ये तो माइनस कुछ हो नहीं था, 1/6 ये कितने होंगे बच्चे 18/48, ये कितने होंगे 10/48। तो न्यू रेशियो ये आ गया 18, 10। अब बेटे ये 1/6 है, तो 1/6 है, तो मैंने आपको बताया था रेशियो फाइंड आउट करने के लिए, रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए बेटे, है ना, रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए डिनोमिनेटर मस्ट बी सेम, डिनोमिनेटर हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्लियर हो रही बात। तो बच्चों हम क्या करेंगे इस केस में कि 1/6 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए, है ना, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 8 इंटू, ये क्या हो जाएगा बच्चों 8/40। क्लियर है। और डी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, तो ये इसका न्यू रेशियो है, ये न्यू रेशियो इज 1:4। तो कितने से हम मल्टीप्लाई करेंगे 48 आ जाए, 12 से करना होगा ना, तो ये 12/48, ये कितने हो गए 12/48, यानी रेशियो क्या हो गया बच्चों 18, 10, 8 और 12। बेटे और छोटे हो सकते हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 9 जा 18, 5 4 और 6, दिस इज योर रेशियो। बेटे स्पेस की दिक्कत है, हम इसको मिटा रहे हैं, इस तरह से हमने निकाला कि न्यू रेशियो क्या आ रहा है, हमारे न्यू रेशियो क्या फाइंड आउट हो रहा है। मैं इसको मिटा रहा हूं बच्चों, आवर न्यू रेशियो इज, इट इज योर न्यू रेशियो, न्यू रेशियो इज 9,546। Is there any doubt to anyone? क्लियर है सबका कॉन्सेप्ट। कुछ मैसेज आए हैं बेटे, मैसेज नहीं दे पाएंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूं, मैंने 8 PM से 9 PM वीडियो लाइव क्लास, जिस बच्चे को भी जो डाउट होता है व्हाट्सएप पे वीडियो करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हमसे बनवा सकते हैं। यहाँ बेटे हाफ एन आवर है, मैं डाउट लूंगा कि वीडियो चैट करूंगा, फिर टाइम ही बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो टू द पॉइंट करते हैं, अभी यही करते हैं, यही बहुत है। अब आप देखिए, तो सारे बच्चे 8 to 9 PM हर डे एवरी डे एक्सेप्ट संडे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं मेरे नंबर पर। हाँ, तो ये हो गया हमारा टोटल कैपिटल। तो हमारे कैपिटल होने कितने चाहिए, तो होने चाहिए बेटे, हम निकाल लेंगे 1,20,000 अपॉन, ये कितने हो गए 24 इंटू 9, ये ए का हो गया, बी का 1,20,000 अपॉन 24 इंटू 5, सी का कितना हो गया 1,20,000 अपॉन 24 इंटू 4, और डी के 1,20,000 अपॉन 24 इंटू 6। अब वैल्यू देखिए बच्चों क्या आ रही है बताइए, आप इससे मल्टीप्लाई मत कीजिए, इससे कर लेंगे तो एक बार में फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये 6 4 24 6 2 20 4 25 5,000 होगा बेटा, ये आ गया 5,000। तो सब केस में 5,000 ही होगा, तो 5 9 जा 45, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, और ये क्या हो गया 5 5 6 जा 30,000। तो ये कैपिटल के रूप होने चाहिए बेटे, हमारे कैपिटल ये होने चाहिए। आप हमेशा इससे डिवाइड कर लीजिए ताकि जो फिगर आएगा 9 से 5 से 4 से 6 से मल्टीप्लाई कर, ये फिगर होनी चाहिए। यानी ए के कैपिटल कितने होने चाहिए बेटे 45,000। ए के कैपिटल कितने होने चाहिए 45, है कितने कैपिटल 40। तो इनको क्या करना होगा बेटे, बोलिए इनको क्या करना होगा 5,000 कैश लाना होगा, क्योंकि 45,000 कैपिटल है और 40,000 हो रहे हैं। तो हमारी क्या एंट्री होगी बच्चों, हमारी एंट्री होगी ए के लिए कैश टू एज कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इज 5,000 और क्लियर है बच्चों। अब आप बी का देखें, बी के कैपिटल कितने होने चाहिए, बी के कैपिटल होने चाहिए 25, है कितने 35, ये तो ऑलरेडी ज्यादा है 10,000 ज्यादा है, तो ये 10,000 विड्रॉ कर लेंगे, घर लेके जाएंगे, यानी क्या एंट्री करेंगे बीज कैपिटल
अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हम कैश की जगह बैंक कर सकते हैं बेटे, 2-3 बार बता दिया, कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम सी का देखेंगे। सी के कितने हैं बच्चों? सी के 30,000 हैं और होने कितने चाहिए? 20,000 ही होने चाहिए, यानी इन्होंने भी 10,000 ज्यादा दे रखा है, तो ये भी घर लेके जाएंगे। ये क्या एंट्री करेंगे? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और अमाउंट 10,000 और 10,000। क्लियर होगी बात बच्चों? देखिए 40 है, 45 होने चाहिए, 5,000 लाना पड़ेगा। 35 है, 25 भी होना चाहिए, 10,000 घर ले जाएंगे। 30 है, 20 ही होना चाहिए, तो 10,000 घर ले जाएंगे। अब डी की बात करते हैं। डी का जब हमने निकाला तो इनके तो पहले से कैपिटल है नहीं, ये तो नए पार्टनर एडमिट हो रहे हैं, इनके 30,000 कैपिटल होने चाहिए। तो हम क्या एंट्री करेंगे बच्चों? कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल, डीज कैपिटल, और अमाउंट कितने होंगे? पूरे के पूरे 30। समझिए बात बच्चों? तो ये क्या कॉन्सेप्ट है कि ऑन द कैपिटल हमें गिवन है, इनके बेसिस पे हमें ये नहीं गिवन है कि टी ने कितना पैसा लाया। अच्छा, इस पर एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, टाइम खत्म हो गया, कल के क्लास में मैं इसमें कराऊंगा, जो आज मैंने लिखा भी था कि एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो वही वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है। खैर चलिए, वो कल अब करा पाएंगे, आज नहीं करा पाएंगे। तो देखिए कंबाइंड कैपिटल यहां गिवन है, तो कंबाइंड और आसान हो गया। पिछले क्लास के क्वेश्चन में क्या था? ये 1/4 के लिए 50 ला रहा है, तो टोटल कैपिटल हमें निकालना पड़ रहा था, यानी कि पूरा कैपिटल हमें गिवन है। क्लियर होगी बात? अच्छा, सेकंड थिंग, तो ये कॉन्सेप्ट है, अगर ज्यादा है तो ले जाइए, घर ले जाइए, और कम है तो लाना पड़ेगा। दूसरी बात है कि सर अगर क्वेश्चन में कभी कभी गिवन रहता है कि हम करंट अकाउंट के द्वारा एडजस्ट करेंगे, बहुत ही आसान है बेटे, केवल इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जो नए पार्टनर आ रहे हैं उनको तो कैश लाना ही होगा, उनके कैपिटल थोड़ा ही है कि करंट अकाउंट से एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन जो पहले से पार्टनर है, बेटे, उनको कैश की जगह पर, जैसे यहां पर कैश है, कैश की जगह एज करंट अकाउंट लिख देंगे तो काम चल जाएगा। समझ रहे बात को? यहां पर क्या होगा? एज करंट अकाउंट। मेरी बात समझे? यहां बी कैपिटल टू कैश, कैश की जगह पर आप क्या लिखेंगे? बीज करंट अकाउंट। सी की जगह पर आप क्या लिखेंगे? सीज करंट अकाउंट। तो दो तरह की बातें होती है, एक तो बोलता है कैश लाएगा और ले जाएगा, और एक बोलता है कि नहीं हमें उसी तरह से एडजस्ट करना। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ सर, क्या डी का भी कर देंगे? नहीं बच्चों, डी तो नए पार्टनर है, डी इज ए न्यू पार्टनर, तो उनको कैश में लाना ही होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है? उनको कैश में लाना ही होगा पैसे। क्लियर हो गई बात? समझ रहे हैं? अब हमारे पास 1 मिनट है, तो 1 मिनट में मैं वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं बता सकता, वो मैं कल बताऊंगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अब मैं देख रहा हूं कि कुछ मैसेज आए हुए हैं, तो मैं देखता हूं कुछ मैसेज क्या है बच्चों। अच्छा, ऐसे तो कोई मैसेज है नहीं। अच्छा, आप मैसेज भी मुझे कर सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया बेटे, इंडिविजुअल जिसको भी अटेंशन चाहिए, हाँ है, वीडियो इज नॉट विजिबल। एक बच्चे ने 10 मिनट एट लेट रोशन, आफ्टर 10 मिनट एट लिस्ट। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, यस सर, यस सर, ऐसे चलेगा, हर्ष बदानी है, ऐसे चलेगा। वॉइस क्लियर नहीं हो रही है, और सर वीडियो पॉज हो गया। ठीक है, तो बेटे इसमें दो चीजें हैं, एक तो आपके तरफ से आ रही है और एक हमारे तरफ से आ रही है। तो बहुत सारा फीडबैक मैं बाद में भी लेता हूं। तो जैसे कल मुझे फीडबैक मिला था कि वॉइस इको कर रहा है, बाकी और किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं था। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो मैं इस वीडियो को नेट के थ्रू नहीं, ऐसे भी डाउनलोड किया हूं, इसको मैं डाल दूंगा YouTube पे, आप वहां पर भी इस चीज को देख सकते हैं। लेकिन मैं केवल उन्हीं को डालूंगा जो बच्चे मुझसे कांटेक्ट करेंगे और जिनको दिक्कत महसूस हुई है। तो इसमें डुअल है, आपके तरफ से भी दिक्कत आ सकती है। अब जैसे मैंने कल पता लगाया कि जिनके वो रिलायंस मोबाइल थे, उनके सिम में दिक्कत आ रही थी। एयरटेल वालों ने बहुत अच्छे से कल देखा है वीडियो।
तो ये सब थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो बाकी जो भी दिक्कत आएगी वो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। आज बार इतना ही। गुड डे, गुड बाय।